राधे राधे दोस्तों। तो आज है तिलवा चौथ का त्यौहार और जिसको मनाने के लिए हमारे घरों में शुरू हो गई हैं सारी तैयारियां। और मेरे यहाँ सारी तैयारियां मेरी सासू माँ ही कर रही हैं, क्योंकि मैं कभी भी अपनी ड्यूटियों के चलते इस त्यौहार में घर पे कभी रही नहीं हूँ, तो मुझे जानकारी भी नहीं है कि करना क्या क्या है। और दूसरी बात यह है कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। और ठंड का मौसम है और मेरी बेटी भी ब्रेस्ट फीड पर रहती है, तो ये सारे काम मम्मी खुद ही कर रही हैं कि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। बच्चा मेरा छोटा है, तो इसीलिए हम लोग तैयार कर लिए। यहाँ पे चौक को लीप लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे गोबर से, ताज़े गोबर से लीप करके, गाय के गोबर से पूजा की जाती है हमारे यहाँ। तो दोस्तों ऐसे पूजा होती है, ये मुझे भी आज पता चला। सासू माँ सारी तैयारी करके सेक रही हैं, आग लगा करके बैठी हैं और उसमें अपनी हाथ पैर को सेकाई कर रही हैं। और हम लोग अब बैठ गए हैं पूजा में। तो पूजा की तैयारियां सारी मम्मी ने करके रखी थी। हमारे यहाँ ऐसे ही चौथ माता का पूजन किया जाता है, और सबसे पहले ये गौर और सुपारी रखा हुआ है। और वैसे ये जब पहली बार व्रत रहना स्टार्ट करते हैं सब लोग, तभी से रखा जाता है। क्योंकि मैं तो जब भी रही हूँ बाहर ही रही हूँ, तो मैंने ये सब कुछ तो नहीं रखा था, लेकिन मम्मी मेरी हमेशा रखी रहती हैं और हर साल मेरे हिस्से की भी पूजा वही करती हैं। तो इस बार मैं थी मौके पे मौजूद हूँ, मैं छुट्टियों के कारण घर पे हूँ, तो इस बार मुझे भी ये सब करने का मौका मिल रहा है। और जैसे जैसे मम्मी मुझे बता रही हैं वैसे वैसे मैं भी पूजा कर रही हूँ। तो दोस्तों इस दिन चौका, यानी कि जिस पे हम लोग रोटी को बेलते हैं, उसको पे रख करके सारी चीज़ें पूजा की जाती है। और दोस्तों जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। तो मेरा बाबू भी अब आ गया है बैठ करके हवन करने के लिए, और वो भी अब पूजा करेगा और हवन करेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने की हवन और सारी पूजा पाठ हम लोगों ने किया। और दोस्तों ऐसे ही आप लोगों के यहाँ किस किस तरह की पूजा होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। हम मैं उससे सिखा रही हूँ कि कैसे आपको हवन करना है। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि ये कैसे हवन मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। और उसके बाद हम लोगों ने अर्घ देना शुरू कर दिया। इसमें गंगा जल, दूध और जल मिला करके अर्घ दिया जाता है। और मम्मी ने मुझे जैसे जैसे सिखाया मैं वैसे वैसे ही कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों ठंड बहुत ही ज़्यादा है, और इस ठंड के मौसम में ये व्रत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ धुंध छाई हुई है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें हम लोग वेट कर रहे हैं चंद्रमा की, और आरती कर रहे हैं हम लोग सारी पूजन नीचे कर रहे हैं। क्योंकि छत पे बच्चों के साथ रात में आना जाना थोड़ा दिक्कतों सा भरा होगा, तो हम लोग आंगन में ही सारी पूजा कर रहे हैं। और हमारी श्री भी आ गई हैं। अभी तक उनको हम लोगों ने अंदर किसी तरह बच्चों को संभालने के लिए दिया था, लेकिन वो लास्ट में नहीं मानी, तो वो भी आ गई हैं। और हम लोग श्री को भी लेकर के बैठ गए हैं कि चौथ माता हमारे दोनों बच्चे की रक्षा करे। देखिए दोस्तों, जो बच्चे सीखते हैं घर पे वही करते हैं। तो मेरे बाबू ने भी श्री को तिलक लगाया, और उसके बाद हमने श्री को लिया और फिर दे करके हम लोग आ गए हैं जल चढ़ाने। तो देखिए दोस्तों, इतना धुंध इसमें, चंद्रदेव तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन सभी लोगों ने उनको अर्घ दे दिया। और उसके बाद पैर छू करके हम लोग नीचे आ गए हैं। तो धीरे धीरे हमारी पूजा ऐसे करके पूर्ण हो गई। और चौथ माता से हम लोगों ने प्रार्थना की कि हमारे बच्चों की रक्षा करे। ये व्रत मुख्यतः अपने बच्चे यानी अपने लड़कों के लिए लोग रहती हैं, लेकिन दोस्तों मैं सबके लिए रह रही हूँ। मेरे लड़का और लड़की मेरे लिए एकदम बराबर है। और ये यहाँ पे सासू माँ का लिया आशीर्वाद, क्योंकि सारी पूजा करने के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है। और जेठानी लोग भी आ गई, तो उनके भी लेकर के